Hello, dear students. Once again, welcome you in Pandesas Academy. और हम आज पढ़ रहे हैं 12वीं कक्षा का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड नाम का चैप्टर। इसके पहले इसके 3 वीडियोस मैं दे चुका हूं। आप लोगों को ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले भांडेसस एकेडमी के चैनल पे जाकर के इसके पहले वाले 3 वीडियो देखिए तो आज का वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए, आज का वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि आज हम लोग प्योर एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है, हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करते हैं, वैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों मर्क्यूरी बैरोमीटर। जैसे ही मीटर आया इसका मतलब कुछ ना कुछ मेजर करने के काम में ये आएगा। तो हम आज समझने वाले हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो सबसे पहले कहानी क्या है उस कहानी को समझते हैं। मर्क्यूरी बैरोमीटर का पहला उद्देश्य है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एक मुद्दा तो क्लियर हो गया कि मर्क्यूरी बैरोमीटर की कहानी यह है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के काम में आता है। ठीक है, यानी इस वातावरण का, इस एटमॉस्फेयर का हमको प्रेशर गिनना है। वी वांट टू मेजर दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक मेजर करने के लिए हम मर्क्यूरी बैरोमीटर को समझने वाले हैं। एक इटालियन साइंटिस्ट है, टॉरिचेलीज उसका नाम है। उसने ये पहली बार प्रयोग किया था और उसने ये प्रयोग करके वातावरण का यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसने मेजर किया। तो उसने क्या लिया बेटा, तो चलिए इसको समझते हैं। व्हाट ही डिड, ही हैज टेकन 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब। एक 1 मीटर लॉन्ग उसने ग्लास ट्यूब ली। चलिए मैं आपके सामने इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं बढ़िया, ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। तो एक ट्यूब है बेटा, ये ट्यूब है। ये ट्यूब की जो लेंथ है वो लेंथ उसने ली है 1 मीटर लॉन्ग और उसकी विड्थ जो है वो ली है 1 सेंटीमीटर वाइड। सो दिस इज व्हाट द मर्क्यूरी बैरोमीटर ट्यूब हैविंग 1 सेंटीमीटर विड्थ एंड 1 मीटर लॉन्ग लेंथ। तो 1 मीटर की लेंथ और जो ये है लेंथ, उसका विड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर ले लिया। इसके अंदर उसने मर्क्यूरी भरा। क्या लिया बेटा, मर्क्यूरी लिया। अब मजे की बात क्या है, उसने एक डिश लिया, ये मान लीजिए अपना डिश है, और व्हाट ही डिड, उसने इसके अंदर ये जो मर्क्यूरी से भरी हुई जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब उल्टी कर दी। टर्न दिस ट्यूब इनटू दिस मीटर। ये डिश के अंदर उसने ये जो मर्क्यूरी से भरी हुई ट्यूब थी वो पूरी की पूरी टर्न कर दी। तो इसमें जो मर्क्यूरी होगा वो नीचे आएगा बेटा, तो वो मर्क्यूरी पूरा का पूरा नीचे आने लगा। देखिए मर्क्यूरी नीचे आने लगा। अब देखिए यहाँ पे मजे की बात आपको समझना है। जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा फिर दिक्कत आपकी खत्म होगी। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये जो ट्यूब थी बेटा, ये पूरी की पूरी मर्क्यूरी से भरी हुई थी यहां तक। तो कंप्लीट ट्यूब इज फिल्ड बाय द मर्क्यूरी। अब जैसे इस ट्यूब के अंदर का मर्क्यूरी का वजन नीचे नीचे आएगा, तो नीचे से मर्क्यूरी ऐसे, अब देखिए इसका वजन आएगा तो ये मर्क्यूरी इधर से नीचे आ रही है और इधर से धीमे धीमे ऊपर जा रही है। अब लॉजिकल कंसेप्ट ये है कि यहां तो एयर है, हवा है, यहां पे भी एयर है, यहां पे हवा है। तो यहां पे हवा है, यहां पे हवा है, ये हवा इस मर्क्यूरी को कितने प्रेशर से दबा रही है बेटा, P0 से। एट द सेम टाइम इसका जो वजन होगा वो वजन से नीचे आ रही, इसका मतलब यहां से इसका वेट नीचे आ रहा है और ये प्रेशर से दबा रहे हैं। फिर भी ये ऊपर जा रही है, लेकिन कुछ समय के बाद में ये ऊपर जाना बंद होगा। इसका मतलब ये होगा कि अब इसके अंदर बची हुई जो मर्क्यूरी है उसका वजन जो है, उसका वजन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों बराबर हो गए। यानी यहां से देखिए, यहां से दबा रहे हैं और यहां से नीचे आ रहे हैं,
देखिए यहां से ढकेल रहे, अब ऊपर जाना बंद हो रहा है, इसका मतलब यहां से आने वाला प्रेशर और इधर से आने वाला प्रेशर इक्वल हुआ है। यानी हम इस हाइट का प्रेशर नापते हैं और इस हाइट का जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? यानी कहानी यह है कि हमको गिनना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट हम इनडायरेक्ट तरीके से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिनने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए स्टोरी यह है कि हम लोग इसके अंदर जो मर्क्यूरी का ये हाइट है उसकी वजह से जो प्रेशर यहां आ रहा है वो गिनेंगे, लेकिन ये प्रेशर के साथ हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्ट पता चलेगा। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर। मतलब कहानी यह है कि इस मेथड से हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिनना है, वो मैं गिन के बताता हूं। अब 2-3 चीजें यहां मैं बता रहा हूं कि बेटा यहां पे जब ये पूरी मर्क्यूरी से भरी हुई थी ट्यूब और इसको जब टर्न किया इसके अंदर, तो इसके अंदर मर्क्यूरी थी तो वो नीचे नीचे आई, तो इसके अंदर हवा जाने की गुंजाइश ही नहीं है। इसका मतलब यहां पे हवा नहीं है, मतलब यहां पे क्या है बेटा, वेपर्स है। यहां पे क्या है, वेपर्स है और वैक्यूम क्रिएट होता है। इसलिए इस वैक्यूम का नाम इस साइंटिस्ट ने टोरिचेलिस वैक्यूम दे दिया। यानी उसको लगा यार इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने दिया है, कहीं पे तो मेरा नाम होना चाहिए, तो उसने उस वैक्यूम को अपना नाम दे दिया ताकि बच्चे पढ़ते हो तो उसका नाम एक बार वो पढ़ ले। तो इस साइंटिस्ट का नाम उसने उस वैक्यूम को दे दिया। अब देखिए हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं, तो लॉजिक ये लगा रहे हैं कि हम यहां पे एक पॉइंट लेते हैं सी पॉइंट, और उसी डिस्टेंस यहां एक सी पॉइंट लेते हैं, उसके बराबरी में यहां एक पॉइंट ले लेते हैं और यहां एक पॉइंट लेते हैं ए। तो इस पॉइंट ए का प्रेशर होगा बेटा पी ए, और पी ए बराबर होगा 0 प्रेशर बिकॉज देयर इज ए वैक्यूम। तो यहां पे कौन है बेटा, वैक्यूम है, तो इसलिए वैक्यूम का प्रेशर 0 होता है, इसलिए इस पॉइंट पे कितना प्रेशर जनरेट होगा, 0 जनरेट होगा। अब लॉजिक क्या है, यहां का प्रेशर हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर जो मर्क्यूरी है उसका हाइट h है। इसका प्रेशर निकालेंगे तो ये इस प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पास्कल प्रेशर एट द सेम हाइट विल बी सेम, तो पीसी बराबर पी भी होगा। और हम जानते हैं कि पीसी के ऊपर कौन है, तो यहां पे एयर है, तो यहां से कितना प्रेशर जाएगा, P0 प्रेशर जाएगा, तो P0 अमाउंट ऑफ प्रेशर इज एक्टेड अपॉन इट। क्लियर? यानी हम निकालेंगे पीबी बराबर होगा पीसी के और पीसी बराबर होगा P0 के। इन दिस वे इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू मेजर द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लियर? चलिए कहानी समझ में आई। तो चलिए बेटा जब भी एग्जाम्स में लिखते हैं कैसे लिखना, अब तक हर वीडियो में मैं बता रहा हूं, पेन पेपर लेके बैठिए, खुद अपनी नोट्स बनाइए। जो नोट्स मैं दे रहा हूं आपको नोट्स तो मिल ही जाएगी आपको, लेकिन पेन लेकर के बैठिए तो मजा और आएगा। सो it consists of a glass tube having a length 1 meter and a diameter is 1 centimeter filled with the mercury. This glass tube is turned into the dish. ये glass tube को हमने किसमें turn कर दिया बेटा, dish के, turn into the dish. Now this mercury comes down and settle at one level. Here there is a creation of the vacuum which consists of vapors. And this vacuum is named after the scientist is called as Torricelli's vacuum. Now क्या करना है हमको, B का प्रेशर निकालना है। as there is a vacuum inside a glass tube, therefore pressure at point will becomes 0. अब हमने क्या दिया है, लेट पॉइंट बी एंड सी इज एट सेम लेवल। यहां पे हमने पॉइंट क्या ले लिया बेटा, सेम लेवल, देयरफॉर पीबी बराबर होगा पीसी। इक्वेशन नंबर 1, पीबी बराबर होगा पीसी, इक्वेशन नंबर 1 यहां पे आएगा, एंड पीसी इज इक्वल टू होगा P0 इक्वेशन नंबर 2 यहां से। सो एज वी नो दैट, हमें पता है किसी भी फ्लूइड की लेवल का प्रेशर कितना होता है, तो PB इज गिवन बाय
PA प्लस इसकी हाइट से H इंटू रो इंटू जी। एज PA इज इक्वल्स टू 0 द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम 0, तो आपका PB बन जाएगा बेटा H इंटू रो इंटू जी। लेकिन आपको पता है यहां पे तो PB बराबर कितना है बेटा PC एंड PC बराबर कितना है PO, देयरफॉर आई कैन राइट PB बराबर PO। देखिए ये दोनों इक्वल है सेम लेवल पे, इसलिए इसका और इसका प्रेशर सेम होगा, और ये यहां पे हवा है इसलिए P0 होगा। तो PB बराबर PC है तो PB बराबर P0 लिख सकते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर आ गया H इंटू रो इंटू जी। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके हाइट के बराबर होगा, जितनी मर्क्यूरी इसके अंदर रुकेगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगी, ये कहानी है। तो यहां से हमें ये पता चला है इन दिस वे दिस मर्क्यूरी बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया बेटा? चलिए चलिए इसका फोटो लीजिए खटाक से, स्क्रीनशॉट। क्या बात है, हो गया स्क्रीनशॉट, बढ़िया। तो चलिए इसी आधार पे और एक बढ़िया सा डिस्कशन करते हैं, और वो डिस्कशन अपना होगा ओपन ट्यूब मैनोमीटर। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर, यानी हमको प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है या एक ट्यूब का प्रेशर मेजर करना है। तो चलिए यहां पे एक मैं ट्यूब ले रहा हूं और उस ट्यूब को हम बोलेंगे यू शेप ट्यूब, और यहां पे कंटेनर लगाते हैं डी नाम का। सो इट कंसिस्ट ऑफ एन यू ट्यूब, इट इज फील्ड विद द लो डेंसिटी फ्लूइड, it is filled with the low density fluid such as water or kerosene। क्या कि आपने एक U शेप ट्यूब है उसको एक कंटेनर लगा दिया एंड इट इज filled with the low density fluid, it is filled with the low density fluid such as water or kerosene। हमने इसको वाटर या केरोसिन से भर रखा है, वाटर या केरोसिन से भर दिया है। अब क्या होगा, तो जैसे इसके अंदर हमने ये फ्लूइड भरा तो ये यहां तक आएगा और इसका जो प्रेशर है उसके कारण इसमें तफावत रहेगी, यानी कि दूरी रहेगी। चलिए इट कंसिस्ट ऑफ, पहले तो इसके बारे में समझते, इट कंसिस्ट ऑफ यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू द कनेक्टर डी। इट इज फील्ड विद द low density fluid, it is filled with the low density fluid such as water or kerosene। it consists of u-shaped tube connected to container D। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, it filled with low density fluid, it filled with the low density fluid such as kerosene or water, such as kerosene or water, such as kerosene or water। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, वन आर्म ऑफ यू ट्यूब इज ओपन टू एटमॉस्फेयर एंड अनदर आर्म इज कनेक्टेड टू कंटेनर डी एज शोन इन फिगर। चलिए ये मोटी मोटी चीजें समझ में आई कि ये यू शेप ट्यूब से भरा हुआ है, इसका एक आर्म जो है वो ओपन टू एनवायरनमेंट और दूसरा आर्म जो है वो कंटेनर डी को लगा हुआ है। इसके अंदर हमने जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट फ्लूइड इज लो डेंसिटी फ्लूइड सच एज वाटर और केरोसिन। अब देखिए कहानी ये है बिल्कुल लास्ट टॉपिक के जैसा ही, हमें कंटेनर का प्रेशर गिनना है जो कि पीडी होगा। अब हम यहां पे एक पॉइंट ले रहे हैं दैट इज सी और इसका प्रेशर होगा पीसी, एक पॉइंट इसके बराबरी का ले रहे हैं बी,
इसका पॉइंट होगा PB, और यहां पे एक पॉइंट ले रहे A, इसका प्रेशर होगा PA। अब होगा क्या, कहानी यह है कि हमें कंटेनर का प्रेशर गिनना है, और कंटेनर का प्रेशर बराबर इस पॉइंट C का प्रेशर होगा, क्योंकि यहां का जो प्रेशर होगा वही तो यहां का होगा। अब C और B क्योंकि ये इक्वल लेवल पे है, इसलिए B का प्रेशर बराबर C होगा। अब B का प्रेशर हमारे पास जो बेसिक्स है उस आधार पे निकाल सकते हैं कि ये लिक्विड की हाइट यदि h है तो यहां का प्रेशर अधिक h इंटू रो इंटू जी निकाल सकते हैं। यानी हम निकाल रहे हैं प्रेशर B का, और ये बराबर सेम लेवल पे होने के कारण हमें मिल रहा है C का, और C का प्रेशर बराबर होगा D का। अब देखिए यहां पे एज पॉइंट A इज ओपन टू एयर, देयरफॉर प्रेशर एट पॉइंट PA बराबर होगा P0। ऑल्सो प्रेशर एट पॉइंट C बराबर प्रेशर एट पॉइंट D, इक्वेशन नंबर 1, या इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। प्रेशर एट पॉइंट B बराबर प्रेशर एट पॉइंट C एज सेम लेवल, नाउ यहां पे लगाएंगे बेटा PB वाला फॉर्मूला। तो PB बराबर यहां का प्रेशर दैट इज PA प्लस H इंटू रो इंटू G। तो प्रेशर एट पॉइंट B बराबर इज गिवन एज PA, एंड PA इज इक्वल टू होता है P0 प्लस H इंटू रो इंटू G। तो मिला क्या बेटा मेरे को PB, बट मैं PB बराबर होता है PC, और PC बराबर होता है PD। तो मैं यहां PB की जगह पे क्या डाल सकता हूं बेटा, PD इज इक्वल टू P0 प्लस H इंटू रो इंटू G। सो इन दिस वे वी कैन मेजर दिस प्रेशर, और हम प्रेशर डिफरेंस भी ले सकते हैं, PD माइनस P0 इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू G। तो मैं इसका और इसका प्रेशर डिफरेंस भी यहां से मेजर कर सकता हूं। सो ये बनती है कहानी किसकी बेटा, YouTube मैनोमीटर की। Now this YouTube manometer is basically used to measure the pressure of, I repeat, used to measure the pressure of, किसका प्रेशर बेटा, कंटेनर का। अरे सॉरी, चलिए फटाक से इसका ही लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़िया, हटाओ भाई, ओ मेरे भाई, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, इसलिए तो जी रहे हैं भाई। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 24, नोट्स में 24 है। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो सबसे पहले कलेक्ट करना है आपको गिवन डेटा। देखो बेटा, अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट द डेप्थ ऑफ 6 मीटर बिलो। मान लीजिए बच्चों ये स्विमिंग पूल है, हाँ, ये नए जमाने का पुराना स्विमिंग पूल है। एक स्विमर जो है वो स्विमिंग पूल के नीचे स्विमिंग कर रहा है, जिसकी हाइट जो है वो 6 मीटर नीचे है। द हाइट इज 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू द वाटर अबव। इसके ऊपर जो भी वाटर है उसकी वजह से, यानी कि ये जो पानी होगा, ये पानी इसके ऊपर जो प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर हमको निकालना है। लिहाजा उन्होंने हमको जो दिया है वो दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी डेंसिटी है 10 to the power 5 kg क्यूबिक मीटर। दूसरा है बेटा G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। यस, सो वन इज रो एंड अनदर इज G। This is what the density 10 to the power 3 and this is what the G 9.8 मीटर। उसने कहा है, यहां शब्दों का ध्यान रखिए, इसने कहा है कि इसके ऊपर जो फ्लूइड है उसकी वजह से यहां कितना प्रेशर आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू G। तो P बराबर H अपने को दिया है बेटा 6 मीटर, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8। 8 से कम 48, 4 9 सका 54 4 56, 56.8
into 10 to the power 3. This is what your pressure due to this fluid on a swimmer. तो ये आ गया बच्चों सिंपल सा न्यूमेरिकल, कुछ भी नहीं है, स्टेट बोर्ड में आने वाले न्यूमेरिकल है, फोटो लीजिए। मैं एक न्यूमेरिकल आपको करके दे रहा हूं और एक न्यूमेरिकल आपको बना के दे रहा हूं और एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए दूंगा। चलिए इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 है। सबसे पहले आएगा बेटा गिवन डेटा, a swimmer jumped into the swimming tank and was swimming 8 मीटर below। ये एक स्विमिंग टैंक है और स्विमर ने यहां पहले था, यहां से जंप किया और वो नीचे आया और 8 मीटर बिलो अभी स्विमिंग कर रहा है। बच्चों यकीनन ये ऊपर होगा तो इसके ऊपर P0 यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जब इसमें जंप की और नीचे आया 8 मीटर बिलो आ गया वो सरफेस ऑफ द टैंक। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन हिम, इसके ऊपर का प्रेशर निकालना है। फिर से डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1000 kg प्लस मीटर क्यूब यानी कि 10 to the power 5 3 kg पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद में G दिया हुआ है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So this is atmospheric pressure, this is what G and this is what rho. That thing is given as a given data. ये हमको as a given data में दिया हुआ है। अब उन्होंने कहा है कि स्विमर जंप इनटू द स्विमिंग टैंक एंड वाज स्विमिंग 8 मीटर बिलो सरफेस ऑफ द टैंक। कैलकुलेट द प्रेशर, इसके ऊपर का प्रेशर निकालिए। अभी पहले क्या कहा था, पहले प्रॉब्लम में इसके ऊपर जो फ्लूइड है उसकी वजह से इसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है वो निकालिए। अब बोल रहा है कि ये इसके ऊपर टोटल कितना प्रेशर होगा, तो अब आएगा हमारा P इज इक्वल्स टू P0 प्लस H इंटू रो इंटू G। दैट इज द फॉर्मूला प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड। तो P बराबर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 अधिक H है आपका 8 मीटर, रो है 10 टू द पावर 3, G है 9.8। 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 अधिक 8 8 64 6 9 8 72 4 76 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इतना गणित तो सब साधारण जानते हैं कि जब तक के पावर समान ना आ जाए तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तो इसलिए हम इसको यहां लेके गए 101.3 राइट साइड गए मतलब -2 यानी हो गया 3 76.4 इंटू 10 टू द पावर 3। अब दोनों का पावर आ गया सेम, तो मैंने 10 टू द पावर 3 को निकाला कॉमन तो बचा 101.3 अधिक 76.4। तो यहाँ पे कितना आता है बेटा 4 3 7.6 और 1 7 0 और 7 7 दैट इज 177.7 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। ये आपका प्रेशर आ गया है। आई होप कि हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं है, हमारा कैलकुलेशन 177 ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने 84 लिया नहीं शायद, है ना, चलो ठीक है 3 डिजिट तक ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रेशर। तो आप फोटो लीजिए और आप इसका फोटो लीजिए। भाई लोगो ऊपर जाओ भाई ऊपर जाओ। हाँ 6 नंबर का फोटो लीजिए, खटैक चेंज इन वैल्यूज सेम प्रॉब्लम। तो आपको मैं ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आई होप आपको आज का वीडियो बढ़िया समझ में आया होगा। इसकी नोट्स आप साथ में बनाइए और एंजॉय कीजिए बीएसए के साथ। थैंक यू।